स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 से क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें हमें दिया है आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। और हमें यहाँ पर एक आकृति दे रखी है और आकृति में हमें क्या देखना है, इस आकृति में हमें परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि ज्ञात करने से पहले हमें इनकी त्रिज्या पता होना चाहिए। तो उससे पहले हम क्या समझेंगे, देखो इसमें हमें देखो क्या दिया है, यह वृत्त दिया है। अब वृत्त में हमें क्या दिया है, दो वृत्त दिए हैं अंदर। तो देखो पहले एक बात समझो कि वृत्त है जो उसकी जो त्रिज्या होती है वो कहाँ से मानी जाती है, या केंद्रक से मानी जाती है। ठीक है, अब ये जो केंद्रक से मानी जाती है, अब इसके अंदर एक और वृत्त है। ठीक है, देखो अब ये जो बाहर वाला वृत्त है तो उसकी भी जो त्रिज्या होगी वो कहाँ से मानी जाएगी, केंद्रक से मानी जाएगी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो होगी ये बाह्य वृत्त यानी जो बाहर का वृत्त है उसकी त्रिज्या होगी। अब यहाँ देखो अंदर एक और वृत्त बना लिया हमने, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। एक और वृत्त बना लेंगे तो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। यानी कहने का ये है, समझाने का मतलब ये है कि जो ये वृत्त है, बाहर का वृत्त है, उसकी त्रिज्या हमारी यहाँ से यानी केंद्रक से यहाँ से यहाँ तक होगी। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, केंद्रक के जो बड़ा वृत्त होता है तो उसकी भी त्रिज्या कहाँ से होगी, केंद्रक से ही होगी। ठीक है, ये हमें समझना था। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, ये एक बड़ा वृत्त दे रखा है। ठीक है, और उसके अंदर एक और छोटा सा वृत्त दे रखा है, और ये जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक ये हमें दे रखी है 19 मीटर, और ये जो दे रखी है यानी यहाँ से यहाँ तक जो दे रखी है वो हमें 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो देखो ये जो बाह्य वृत्त है तो उसकी जो त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक यानी ये 10, ये वाला जो है वो 10 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 10, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दे रखा है 19। तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 19 मीटर। अब छोटे वाले वृत्त की देखो, तो छोटे वाले वृत्त की जो दे रखी है वो इतने से यहाँ तक दे रखी है, और हमारा जो छोटा वृत्त है वो देखो छोटे वृत्त है उसके बाहर के देखो, बाहर का जो है वो हमें 10 मीटर दे रखा है और अंदर का कितना दे रखा है ये हमें पता करना है। तो अंदर की कितनी होगी, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 10 दे रखा है ना, और पूरा कितना दे रखा है, ये हमें 19 दे रखा है। तो 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। यानी ये जो त्रिज्या है ये अंदर वाले वृत्त की वो हमारी कितना आ जाएगी, 9 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी जो त्रिज्या है अंदर वाले की वो यहाँ से यहाँ तक है ना, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, और ये तो हमें अलग से दे रखी है, बाहर की है ना, बाहर बाहर वृत्त की, तो ये 10 मीटर है, तो इसे तो लेना नहीं है, हमें क्या लेना है यार, ये पूरी, तो ये पूरी कितनी है, ये हमारी 19 दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक हमें 10 दे रखा है। तो 19 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 9, और 9 आ जाएगा हमारा अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। ये आपको समझाया होगा। अब हम इसे लिख लेते हैं, तो हम पहले लिखेंगे वृत्त की परिधि। वो हमें जो सूत्र होता है वृत्त की परिधि का वो क्या होता है, 2 पाई r ये होता है। ठीक है, अब अंतःवृत्त की हमने जो त्रिज्या निकाली थी वो लिख लेंगे, जो जो हमें चीज़ निकाली है वो हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी थी, तो अंतःवृत्त की देखो यहाँ से यहाँ तक था हमारा 10 मीटर। ठीक है, और टोटल हमारे कुल कितना दे रखा 19, यानी ये तो बाहर का है ना, ये अंदर का नहीं, और हमें क्या चाहिए, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो कुल कितनी दे रखी है 19, और यहाँ से यहाँ तक दे रखी है 10। तो यहाँ 10 में से हम क्या 19 में से 10 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी अंदर की जो त्रिज्या आ जाएगी वो 9 मीटर आ जाएगी। तो हम लिख देंगे 9 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद देखो बाह्य वृत्त की, तो हमें बाह्य वृत्त की कितनी दे रखी है, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो देखो एक तो आपको दे भी रखा है, दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, तो देखो अंदर बाह्य वृत्त की क्या है, यहाँ से यहाँ तक है पूरी, है ना। तो देखो अंदर का हमारा कितना निकला 9, और ये कितना हुआ 10, तो 9 और 10 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, यानी ये यहाँ से यहाँ तक बाह्य वृत्त की त्रिज्या बन जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 19। अब ये आपको समझ आया होगा। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालेंगे, अंतःवृत्त की परिधि। ठीक है, अंतःवृत्त की परिधि ये वाला, इसकी परिधि निकालनी है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो परिधि का सूत्र लगा देंगे, ये लग गया 2 पाई r। ठीक है, तो 2 का 2 लिख लेंगे, और पाई का मान हमें दे रखा है 3.14, और ये r हमें देखो ये जो अंदर वाले की निकाल रहे, तो अंदर वाले की हमने कितनी निकाली थी त्रिज्या 9, तो ये 9 लिख देंगे गुणे में। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कर लो आपस में गुणा, तो ये 9 दूनी हो जाएगा 18, और ये रह जाएगा, तो इसको हम बाद में कर लेंगे, यानी अब करेंगे। तो अब करने से देखो कैसे करेंगे हम, तो हमें इससे करना है गुणा, तो कितना होगा
8 चौक 32, ठीक है। 32 का 2, 3 कैरी, 8 एकम 8, 8 में हम देखो क्या जोड़ देंगे, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 का, ठीक है। तो अब देखो 11 का 1 और ये 1 कैरी, अब 8, तो 8 कितना हो जाएगा ये हमारा, 8 ये 24, 24 और 25, ठीक है, ये आ जाएगा। करेंगे तो एक का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 ही आएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2, 5, 6 और ये 5, ठीक है। अब देखो 2 संख्या छोड़कर क्या है, दशमलव है, तो 2 संख्या छोड़कर हम दशमलव लगा लेंगे और ये आ जाएगा हमारा इतना, ठीक है। और क्या लिख देंगे, मीटर, ठीक है, क्योंकि हमारी जो त्रिज्या है वो मीटर में है। अब हम क्या निकालेंगे भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या मतलब परिधि निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बाह्य वृत्त की परिधि। तो बाह्य वृत्त की जो परिधि निकालेंगे वो हम उसका सूत्र लगाएंगे, क्योंकि परिधि किसी भी, देखो किसी भी वृत्त की परिधि निकालेंगे वो हमारा 2πr ही होगा, ठीक है, 2πr। तो 2 का 2 लगा लेंगे, पाई का मान हमें दे रखा है ये, और बड़े जो बाह्य वृत्त था उसकी जो त्रिज्या थी वो कितनी थी, 19, तो ये लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हम करेंगे तो कितना आएगा, 19 दूनी 38, ठीक है। इनको कर लेंगे अब दोनों को, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम करेंगे 8 चौक 32, 32 का 2, 3 कैरी, 8 एकम 8, 8 से हमने किया 3 को तो 11, 11 का 1 और 1 कैरी, 8 दिया 24, 24 और 25, ठीक है। 3 चौक 12, 12 का 2, 1 कैरी, 3 एकम 3, 3 और 1 4, ठीक है, 3 त्रिकोण 9। अब इनको कर लो जोड़, ये 9 और ये 11, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। देखो अब यहाँ पर देखो दशमलव लगाना है 2 संख्या बाद, तो 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे और ये आ जाएगा मीटर में। तो देखो ये आ गया हमारा, यानी जो अंदर का जो वृत्त है ये वाला, इसकी जो परिधि आ गई, परिधि यानी ये इसको बोलते हैं जो बाउंड्री होती है ना साइड की, ये तो अंदर वाले वृत्त की जो आ गई वो हमारी इतनी आ गई, ठीक है, और जो बाह्य वृत्त है वो हमारी इतनी आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, पहले हमने आई यानी त्रिज्या निकाली, और त्रिज्या के बाद हमने क्या करा, इनको इनके क्या रख दिया, परिधि के सूत्र में रख दिया। तो आई होप आपको ये समझ आए कि कैसे किया है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं किसी भी चैप्टर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।